नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो लेकर मैं आपके बीच में हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत की। आपकी जो संस्कृत प्रबोधिनी वाली पुस्तक होती है, उस पुस्तक में जितने भी संस्कृत पाठ हैं उन पाठों से बहुत से शब्द लिए जाते हैं और उन शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। आपके एग्जाम पेपर में एक प्रश्न 15वें नंबर पर आता है, जिस शब्द में क्या होता है उसमें संस्कृत के कुल 10 शब्द दिए रहते हैं और जिसमें से आप लोगों को किन्हीं 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना होता है और प्रत्येक वाक्य प्रयोग 1 अंक का होता है। अर्थात 4 शब्दों के 4 वाक्य प्रयोग आप करेंगे और आपको कितने अंक प्राप्त होंगे? 4 अंक। तो कुछ सेलेक्टेड सेंटेंस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, करीबी 25 वाक्य हैं। आप देखने में आपको ज़्यादा लग रहे होंगे 25 वाक्य, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और आपके पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी शब्द आए हुए हैं, लगभग उन शब्दों को मैंने इस 25 लाइनों में कवर करने की कोशिश की है। तो यदि आप किसी तरीके से इन लाइनों को याद कर लें, आपके पास पूरे 1 साल का समय होता है इन लाइनों को याद करने के लिए, क्योंकि परीक्षा जो देते हैं आप 1 साल की पढ़ाई के बाद देते हैं। तो साल भर आप इन लाइनों को दोहराते रहिए, जो भी काम करते हैं आते जाते अन्य कामों को करते हुए 1-1 लाइन 2-2 लाइन करके दोहराते रहिए, आपको ये सारी लाइनें लगभग याद हो जाएंगी। तो यदि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहने का अर्थ है कि अगर शब्द पूछे जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से उनका उत्तर देते हैं। तो देखिए कितना मेहनत करके आपके लिए तैयार किया है। आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा और इन शब्दों को समझने के बाद पता चलेगा। जैसे पहला शब्द है, देखो पहला शब्द क्या कहता है। पहला शब्द है अत्र या फिर तत्र। कई बार आपके एग्जाम में अत्र शब्द आया होता है और कई बार तत्र आया होता है। अत्र आ जाए या तत्र आ जाए, दोनों कंडीशन में यही वाक्य लिख सकते हैं। छात्रा शब्द आया हुआ है आपके एग्जाम में, कई बार पुस्तकम शब्द आया हुआ है, पठंती शब्द आया है। देखिए ये जो 5-6 शब्द आप देख रहे हैं ना, ये अलग अलग साल के पेपरों में कई बार पूछे गए। तो अगर इन 5 वाक्यों में से कोई भी वाक्य आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कौन सा, वो अत्र पूछ ले, तत्र पूछ ले, छात्रा पूछ ले, पुस्तकम पूछ ले या फिर पठंती पूछ ले, कोई भी पूछ लेगा तो आप इस एक लाइन की मदद से इन 5 शब्दों का उत्तर दे सकते हैं। फायदा ये है कि जैसे कि सपोज आपसे वहाँ आपके एग्जाम में अत्र भी पूछा गया और पुस्तकम भी पूछा गया, तो आप चाहें तो इसी लाइन को 2 बार लिख सकते हैं। लेकिन जब अत्र के लिए लिखेंगे तो अत्र को अंडरलाइन कर लेंगे और जब पुस्तकम के लिए इस लाइन को लिखेंगे तो पुस्तकम को अंडरलाइन कर लेंगे। इससे ये पता चलेगा कि पहली वाली लाइन अत्र के लिए लिखी गई है और दूसरी लाइन पुस्तकम के लिए लिखी गई है। ये तब करें यदि आपको कोई और लाइन नहीं आ रही है तो, नहीं तो कोशिश करें कि एक शब्द के लिए एक ही लाइन लिखी जाए। अब जैसे दूसरा एक लाइन है, स्व मतलब होता है कल, अस्माकम विद्यालयस्य। देखो स्व शब्द आया हुआ है एग्जाम पेपर में, आप पुराने पेपर उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा। अस्माकम शब्द कई बार पूछा गया है, विद्यालयस्य पूछा गया है या फिर विद्यालय भी पूछा जाता है। वार्षिकोत्सव अस्ति, तो इसका अर्थ होगा कल हमारे विद्यालय का। अगर विद्यालय से आ जाएगा तो विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। और यदि अगर ये पूछा जाएगा तो विद्यालय में हो जाएगा, कल हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। दोनों में से कोई भी शब्द आ जाए। फिर अगला देखो, अहम पूछा गया है, प्रतिदिनम पूछा गया है, पुस्तकम पूछा गया है और पठामी भी पूछा गया है। पुस्तकम शब्द ऊपर भी आया हुआ है। देखो अहम मतलब मैं प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठामी। अगला प्रश्न है, देखो सर्वदा शब्द पूछा गया है, सत्यम शब्द पूछा गया है। तो सर्वदा सत्यम ब्रूयात, अर्थात हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अभी दोनों लाइनें बिल्कुल सिमिलर लाइन है, आप ध्यान से देखिए। गगने बहवः अम्बोधः ऑब्लिक मेघः गर्जन्ति। तो ये होता है आसमान में बहुत सारे बादल, या मेघ का अर्थ भी बादल ही होता है, गर्जन्ति मतलब गरजते। और एक लाइन है देखो, गगने बहवः अम्बोधः ऑब्लिक मेघः सन्ति। देखो अगर संति आ जाता है तो भी ये लाइन लिख सकते हैं, जहां पर गर्जन्ति है वहां पर संति लिख दिया। और गगने बहुवह शब्द पूछा जाता है कई बार, इसको लिख सकते हैं। अम्बोधा या फिर मेघा, कुछ भी पूछा जाए, कई बार अम्बोधा पूछा जाता है, यही लाइन लिख सकते हैं। मेघा पूछा जाएगा, ये लाइन लिख सकते हैं। तो इस एक पर्टिकुलर लाइन को याद करके आपको बहुत से शब्द, अगर इनमें से कोई भी शब्द पूछा जाए तो इस लाइन से आपका काम चल जाएगा।
और एक बार मैं एग्जाम पेपर में देख रहा था, शायद मॉडल पेपर में गगने की जगह पर आकाशीय लिखा था। तो गगने कहो या आकाशीय कहो, एक ही बात होती है। तो इस लाइन की मदद से आप बहुत से शब्दों का वाक्य प्रयोग आसानी से लिख सकते हैं। ये 2 लाइन है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, देखो, विद्यालयम अभितः परितः पादपः ऑब्लिक वृक्षः सन्ति। अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर। पादपः या वृक्षः कहो, पेड़, इसका अर्थ होता है एक ही बात है। तो विद्यालय में दोनों ओर या विद्यालय में चारों ओर। अभितः पूछा जाएगा तो अभितः लिखना, परितः को छोड़ देना। और पादपः पूछा जाएगा तो वृक्षा को मत लिखना। विद्यालयम अभितः पादपः सन्ति, विद्यालयम परितः पादपः सन्ति या वृक्षः सन्ति। जो शब्द पूछा जाएगा वो शब्द लिख के ऑब्लिक वाले को नहीं लिखना है। अगला है, देखो, देवः प्रकोपः नामः भूकंपः अस्ति। दैव प्रकोप का नाम भूकंप है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार पूछी भी गई है। फिर आपके उसमें फिर आपके पाठ का एक लाइन लिखिए, देखो, एकः लघुकायः, एक छोटे शरीर का, मंडू का मतलब मेढक, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान, स्तंभ का आरोहण, स्तंभ में चढ़ना, स्तंभ पर चढ़ना प्रारंभ करता है। तो एकः लघुकाया मंडूका मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण है, देखो, गंगा हिमालयात। हिमालयात शब्द बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखें इस बात का। हिमालयात आता है तो ये लाइन लिखी जा सकती। प्रभवती भी पूछा गया है। गंगा हिमालयात प्रभवती मतलब गंगा हिमालय से बहती है। अगला है, देखो, यदा कदा अम्बोदः वृथा यथा गर्जन्ति। कभी कभी अम्बोदा मतलब बादल व्यर्थ ही गरजते हैं। अगली लाइन है, मम अग्रजः अध्यापकः अस्ति। अग्रजः शब्द बहुत बार मैंने देखा है। अध्यापक शब्द भी एक आध बार पूछा गया। तो मम मतलब मेरे, अग्रज मतलब बड़े भाई। मेरे जो बड़े भाई हैं वो अध्यापक हैं। अगला वाला लाइन देखो, सिमिलर लाइन है। सह स्वपाठम पठति, वह अपना पाठ पढ़ता है। सह जलम पिबति, वह जल पीता है। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। तो देखो, सह तो सब में आ रहा है और प्रथम पुरुष एकवचन की विभक्ति तीनों में आ रही है, तो सिमिलर है बिल्कुल। अब अगर स्वपाठम आता है तो ये वाली लाइन लिख दो, पठती आता है तो भी ये लाइन लिख दो, सह आता है तो ये लाइन लिखी जा सकती है। जलम पूछा गया है, पिबती पूछा गया है, कुत्र पूछा गया है कई बार, तो इनमें से कोई भी लाइन आती तो इन लाइनों को आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला है, देखो, सरला स्वपाठम पठतु। सरला अपना पाठ पढ़ो, ये आज्ञाकारक है, तो सरला अपना पाठ पढ़ो। अगला है, देखो, नीचे ही विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते। जो निम्न लोग होते हैं विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो नीचे है शब्द पूछा गया है, प्रारभ्यते पूछा कई बार पूछा गया है, तो इस लाइन से आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं वाक्य को। केशाम शब्द कई बार पूछा गया है, देखो इसके लिए क्या है, वृक्षेषु केशाम दर्शनम भवति। वृक्षों में किस चीज के दर्शन होते हैं, किसके दर्शन होते हैं। और उत्तर में अगर आप वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते वाला पाठ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वृक्षेषु चैतन्यम दर्शनम भवति। अगला है, देखो, भारतम मम राष्ट्रम अस्ति। भारत मेरा राष्ट्र है, ये शब्द भी पूछा गया है। देखो, वने बहुवः, बहुवः शब्द ऊपर भी आया हुआ है। सिंहा गर्जन्ति, वन में बहुत से सिंह जो हैं वो गरजते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप उत्तर दे सकते हैं। अगला है, देखो, अस्माकम उच्च न्यायालय नैनीताल नगरे अस्ति। हमारा, अस्माकम मतलब हमारा, उच्च न्यायालय नैनीताल नगर में है। ये भी हो सकता है, कई बार नगरी शब्द पूछा गया है, उच्च न्यायालय पूछा गया तो वैसा लिख सकते हैं। अगला है, देखो, दोनों सेम लाइनें हैं। त्वम कुत्र पठसी, त्वम किम पठसी। तुम कहाँ पढ़ते हो और तुम क्या पढ़ते हो। कुछ भी पूछ दिया जाए तो इस लाइन को, इन दोनों लाइनों में से जो लाइनें आपको सही लगती है वो लाइन आप लिख सकते हैं। अगर कुत्र पूछा जाए तो ये लाइन लिख दिया, किम पूछा जाए तो ये लाइन लिख दी, त्वम पूछा जाएगा तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगली लाइन है, देखो, ये भी महत्वपूर्ण है। इदानीम और अहम अगर पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं इदानीम अहम गच्छामि। इस समय में
जाता हूँ। अगला है देखो, बालका निबंधम लिखन्तु, बालक निबंध लिखते हैं। बहुत से बालक जो है निबंध को लिखते हैं। छात्रः स्वकार्यं न कुरुतः, छात्र अपना कार्य नहीं करते हैं। छात्रः शब्द पूछा गया कई बार, कुरुतः भी पूछा गया, तो इसका भी ध्यान रखें। 2 लाइनें और हैं देखो, सर्वे जनाः वृक्षारोपणं कुर्वन्ति। तो सर्वे शब्द और जनाः शब्द पूछा गया है कई परीक्षाओं में, जो विभिन्न सेट बनते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे और उन क्वेश्चन पेपर में जो शब्द मैंने पाए कि इन शब्दों से वाक्य बनाए जा सकते हैं, तो कई शब्दों को मिलाकर लाइनें बनाई हैं, जिनसे आपको एक लाइन में कई शब्द आपके कवर हो जाते हैं। तो जैसे सर्वे जना वृक्षारोपण कुर्वन्ति, सभी लोग वृक्ष का रोपण अर्थात वृक्षारोपण करते हैं। और एक शब्द, एक लाइन और है जिसमें जायते शब्द मैंने देखा परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है, वह है पंकजम पंके जायते, अर्थात कमल जो है वो कीचड़ में, पंक मतलब कीचड़ में, जायते मतलब उत्पन्न होता है। कमल कहाँ होता है? कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये लगभग 25 लाइनें हैं। होने को और भी बहुत से शब्द हैं। देखो अगर एक एक शब्द की लाइन लिखेंगे तो 50 लाइनें हो जाएंगी, फिर याद करने में और थोड़ा कोर्स बढ़ जाएगा। तो मैंने कोशिश करी है कि कम से कम लाइनों में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द कवर हो जाएं। तो इन लाइनों की विशेषता ये है कि यदि आप एक लाइन को याद करते हैं, सब कुछ आपने ये लाइन गगने बहवो अम्बोधा पब्लिक मेघा गर्जन्ति, यही लाइन याद करी, तो इस लाइन का फायदा आपको ये मिलता है कि देखो अगर गगने पूछा जाए तो भी इस लाइन को लिखा जा सकता है, बहवो में भी लिखा जा सकता है, अम्बोधा पूछने में भी लिखा जा सकता है, और गर्जन्ती पूछने में भी इसी एक लाइन को लिखा जा सकता है। और मैंने आपको बताया यदि 2 शब्द ऐसे पूछ दिए जो आपको एक ही लाइन के अंतर्गत आते हैं, तो आप चाहें तो अगर आपको कुछ और नहीं आ रहा है तो आप उस लाइन को 2 बार लिख दीजिए। और पहली वाली जो लाइन होगी उसमें सपोज आपने बहवो के लिए लिखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, और दूसरे में अम्बोधा के लिए लिखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपके बहुत से वाक्य प्रयोग तैयार हो जाएंगे। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, संस्कृत में वाक्य प्रयोग या अन्य चीज़ों के पूरे नंबर मिलते हैं, बशर्ते कि आप उन्हें अच्छे तरीके से तैयार करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। 25 लाइनें हैं, इनको आते जाते अपने कामों को करते हुए आप याद कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आप 4 नंबर अपनी परीक्षाओं में ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए परीक्षाओं की, और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।